હેલો એવરીવન, આપણે જોઈ રહ્યા છે સબ્જેક્ટ બેઝિક मैथमेटिक्स કે જે डिप्लोमा फर्स्ट ईयर ની અંદર આવે છે। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो प्रीवियस 2 वीडियो से जो डिस्कस कर रहे हैं वो जो टॉपिक है वो है कंपाउंड एंगल्स मीन्स संयुक्त खूणा। ओके, संयुक्त એટલે બે જે ખૂણાઓ હોય છે उसका कंपाउंड संयुक्त। तो ये जो सारी है कंपाउंड एंगल की जो ये जो सारी फार्मूला है कितनी है, टोटल नंबर ऑफ 6 फार्मूला जो है ये फार्मूला किस तरह से हमें यूज़ करनी है एग्जाम्पल के अंदर वो हमने प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर ऑलरेडी देखा है। इस वीडियो के अंदर भी हम ये कंपाउंड एंगल के बारे में ही हम देखेंगे, लेकिन और एग्जाम्पल देखेंगे जो ऑलरेडी जीटीयू एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, वही एग्जाम्पल हम देखेंगे आज। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तब जाके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए पहला जो है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल जो है ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था। ये जो 12 नंबर का एग्जाम्पल है वो भी देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सी एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, प्रूव डेट मतलब साबित करो। क्या करना है, tan डिग्री इंटू tan 35 डिग्री प्लस tan डिग्री प्लस tan 35 डिग्री इक्वल टू 1। तो सी यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पहला स्टेप परफेक्ट रखोगे ना तो बाकी के जो सारे जो स्टेप्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके आते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है टर्म्स जो है वो किसके टर्म में, देखो सभी tan के टर्म में है। और यहाँ पे आप एंगल देखो बराबर ने, खूणा जुओ કેટલા છે આપણા પર 10 डिग्री અને 35 डिग्री। ओके, બે જ ખૂણાઓ છે तो હું આ રીતે લખી શકું 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दूँ 10, तो ये किसके फॉर्म में आ गया, देखिए ये 10 अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया। तो ये 35 प्लस 10 क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। तो देखो ये स्टेप हमारा आ गया। तो यहाँ से एंगल देखना है, 10 एंड 35 दो ही एंगल है। देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 35 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों एंगल है ये दोनों एंगल का क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे। બંને ખૂણાને આપણે સંયુક્ત રીતે રખીશું। તો કેવી રીતે થશે, 10 + 35 અથવા તો 35 + 10, તમે ગમે જે રીતે લખો ચાલશે। ઓકે, તો મેં જુઓ આ લખી દીધું છે અને આપણે બધું છે ને 10, તો આપણે જે कंपाउंड एंगलनी जो फॉर्म्यूला है 10 वाली ते यूज करीशुं। तो अहींया शुं लख्युं छे 10। तो આપણે स्टार्ट क्यांथी करवानुं, आ स्टेप थी tan 45 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा इक्वल टू tan 35 प्लस 10 डिग्री। उसके बाद हमें ये इसकी जो फॉर्मूला है वो यूज़ करनी है। यानी तो बहुत ईजी है, देखिए ये tan 45 डिग्री इक्वल टू ये लिखा है। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला tan अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखी हुई है, बस वो हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। कैसे, तो सी यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा ये 35। ओके, 35 अल्फ़ा हो जाएगा और जो 10 है वो क्या हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा, tan अल्फ़ा, तो मैं लिखूँगा tan 35, tan बीटा तो tan डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पे क्या रखना है 35 डिग्री इंटू tan बीटा, तो बीटा की जगह पे रखा है ये 10 डिग्री। तो ये हो गया। सो इसकी फॉर्मूला हमने लिख दी। और लेफ्ट साइड पे क्या है tan 45। तो tan 45 का आंसर मैंने बोला था क्या आता है, tan 45 डिग्री आप लिखो इक्वल टू आप ऐसा लिखो 10π/4 रेडियन में। दोनों का आंसर क्या आता है 1 आता है, राइट। तो सी tan 45 का आंसर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या रखा है 1। बस अभी एग्जाम्पल आपका ख़त्म। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत रीअरेंज करना है एंड थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल। अब क्या करेंगे,
ये जो डिनोमीटर में जो ये टर्म है उनको ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमीटर में से हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये इक्वल के ये राइट साइड पे डिनोमीटर में है, मतलब छेदમાં છે, તો એને આપણે ડાબી બાજુ લઈ જઈશું તો क्या આવી જશે? અંશમાં આવી જશે ને અંશમાં અહીંયા કેટલા છે? 1 છે, તો 1 સાથે શું થશે? એનો ગુણાકાર। सो जब 1 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट टू लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तब, तो ये सेम टर्म रहेगी। 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये डायरेक्टली हम लिख देंगे। यहाँ पे ये 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1035 डिग्री इंटू 10 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा यहाँ पे। अब क्या करना है, क्या प्रूव करना है वो देखो। सारी टर्म हमें लेफ्ट साइड चाहिए और इक्वल टू आंसर 1 चाहिए, राइट। तो देखो ये 1 है यहाँ पे, तो ये जो ये टर्म है माइनस वाली, उनको लेफ्ट साइड है तो आप राइट साइड लेके जाओ यहाँ पे। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और क्या हो जाएगा? 1035 डिग्री इंटू 10 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से उसको निकाल के, राइट। बाद में रीअरेंज कर दो तो हो जाएगा। देखिए ये पहली जो टर्म है वो ये आ जाएगी यहाँ पे 1035 डिग्री इंटू 10 डिग्री। ओके, ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम एग्जांपल जो है इस तरह से थोड़ा रीअरेंज करके आप लिखिए तो ये सेम हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। આપણાથી સાબિત કરી દીધું છે આપણે। ચાલો, તો એના જેવો જ બીજો એક એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલ નંબર 14 सी है। देखो यहाँ पे जो पहले क्या देखना है, क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव डेट मतलब साबित करवानो છે। શું સાબિત કરવાનો છે? તો જો 1070 डिग्री माइनस 1050 माइनस 1020 इक्वल टू 1070 इंटू 1050 इंटू 1020। तो सारे जो है ना टर्म वो 10 की है। देखो यहाँ पे जो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, मतलब કે જે વિધેયો જે છે ત્રિકોણમિતિના, એ એક જ છે। કયું છે? 10। બીજું જોવાનું છે આપણે ખૂણા, एंगल कितने हैं। देखो यहाँ पे ये 70 है, यहाँ पे 50 है एंड 20 है, यहाँ पे वही है फिर से। तो देखिए ये 50 प्लस 20 करे तो 70 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री लिखूँगा और स्टार्ट कहाँ से करूँगा? 1070 डिग्री से। पता चला? ये क्यों किया? क्योंकि ये करेंगे तब जाके हमारा जो कंपाउंड एंगल की जो फॉर्मूला है ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं। गेटिंग? तो ये जो एंगल है उसको दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, बराबर। બે ભાગમાં એને વહેંચી કાઢવાનો છે ખૂણાને 70ને। પણ કયા ભાગમાં વહેંચીશું? એમ તો 35 प्लस 35 भी हम लिख सकते हैं। ओके, 40 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें क्या चाहिए? 50 एंड 20 चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है? 50 प्लस 20। अब 20 प्लस 50 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये एग्जाम्पल स्टार्ट होगा 1070 डिग्री से। 1070 डिग्री इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा? ये लिख सकता हूँ 1050 प्लस 20 डिग्री। ओके, अब इजी हो गया। यहाँ पे कंपाउंड एंगल की जो है ये फार्मूला वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका? 50 और बीटा जो है वो क्या हो जाएगा? 20। तो ये है फार्मूला क्या है? 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। तो क्या लिखूँगा? 1050 डिग्री प्लस 1020 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। तो क्या लिखूँगा? 1 माइनस 1050 इंटू 1020 डिग्री। सबसे इजी एग्जांपल है ये सारे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमीटर वाली जो टर्म है उनको राइट से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1070 डिग्री से। तो क्या होगा? 1070 डिग्री को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरी टर्म है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस 1050 इंटू 1020 यहाँ पे। तो ये 1070 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू ये जो है वो सेम ही रहेगा यहाँ पर 1050 प्लस 1020। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप प्रूव क्या करना है। देखो यहाँ पे ये तीनों टर्म है और ये तीन टर्म मल्टीप्लिकेशन वाली राइट साइड है।
तो देखिए ये जो 1070 डिग्री है ये एंटायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुई है, बराबर ने। आखा जे काउंस है एनी साथे गुणाकारमां छे, तो આપણે ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है 1070 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 1070, बाद में माइनस 1070 इंटू 1050 इंटू 1020, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा। अब देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो टर्म है वो हमें राइट साइड चाहिए यहाँ पे, तो ये इनको राइट साइड लेके जाओ लेफ्ट से, तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ओके। और ये जो दो टर्म है ना उनको लेफ्ट साइड लेके आओ तो वो माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस 1050, यहाँ पे 10 माइनस 1020 लिखा है, 1070 तो है ही, ओके। देखो ये 1070 तो है ही, ये 1050 यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 1020 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया, तो यहाँ से ये निकल गया है पूरा, और ये जो है टर्म वो राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब रीअरेंज करना है हमें जो आंसर चाहिए उस हिसाब से, तो ये प्रूव हो गया, ओके। तो पहला जो स्टेप है ना वही क्रूशियल रहता है आपके लिए, बाकी तो इजी ही रहेगा बाद में। वैसा ही एग्जाम्पल देखिए ये है। अब देखिए यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, एंगल दिया है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दिया है। अभी तक हमें दिए जाते थे 50 30 डिग्री ऐसे फॉर्म में, यहाँ पे क्या दिया है देखिए, प्रूव डेट, साबित करो कि tan 5a, मतलब एंगल जो है वो हमारा क्या दिया है 5a दिया है। दूसरा क्या दिया है देखिए ये 3a, और दूसरा जो क्या है 2a, ये हमारे एंगल है। आ 3 ખૂણાઓ છે જે સાબિત કરવાનું છે એ સ્ટેટમેન્ટની અંદર। બધા જે ત્રિકોણમિતિના વિધેયો છે, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है वो कौन से है, tan है, इतनी चीज़ है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं वो देखना है। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे tan। अब कंपाउंड एंगल में हमें 2 एंगल चाहिए, बराबर ने। संयुक्त ખૂણાઓ આપણે કરવું હોય તો 2 ખૂણાઓનું આપણે સંયુક્ત રીતે લખી શકીએ ને, તો 2 ખૂણાઓ જોઈએ। તો 2 ખૂણા કયા લેવાના છે, તો જુઓ 5a 3a અને 2a, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, આ 3a અને 2a નો આપણે સરવાળો કરીએ તો આપણને શું મળે 5a। તો મારાથી લખાશે 3a પ્લસ 2a। તો આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરીશું, બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે 5a। તો આપણો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ આવશે આવ્યો 5a इक्वल टू शू लखीशू tan ऑफ 3a प्लस 2a, ओके। बाद में तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्मूला ही रखनी है हमें। तो सी स्टार्ट किया कहाँ से, tan 5a इक्वल टू क्या आएगा tan ऑफ 3a प्लस 2a। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे tan 5a है उसको एज इट इज़ रखो, बराबर, एने जेमनु छे तेम ज रहवा देवानुं छे। આપણે અહીં આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું, tan આલ્ફા પ્લસ બેટા। તો શું આવશે 3a જે છે એ તમારો આલ્ફા થઈ જશે, 2a તમારો શું થઈ જશે બેટા। તો અકોર્ડિંગ ટુ ફોર્મूला क्या आता है tan अल्फ़ा प्लस tan बेटा, ओके, ये आता है ना tan अल्फ़ा प्लस tan बेटा। तो हम वो रखेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा क्या है 3a है, तो tan 3a प्लस tan 2a, उसके डिवाइड में क्या आता है डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, राइट। ये फॉर्मूला आ गई इनकी, ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो 1 माइनस tan 3a इंटू tan 2a, यहाँ पे ये अल्फ़ा और ये बीटा की वैल्यू एंटर कर दी, तो इजी है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया। तो बाद में हम एक ही काम करते हैं ना कि ये जो डिनोमीटर है मतलब आ जे छेदमा है एने जमणीथी डाबी बाजू लई जाओ तो शू थशे tan 5 तो है डाबी बाजू, तो तेनी साथे शू थशे एनो गुणाकार थशे, बराबर है। तो जुओ केवी रीतना करीशुं, जे आपणे पाछळना एक्जाम्पलमां कर्युं ए ज छे पण फक्त एंगल बदलाई गया है, खूणाओ अलग रीते लख्या है। तो tan 5 ने आपणे जेम छे एम ज राखीशुं tan 5a इंटू ये जो है उसको ब्रैकेट में रखेंगे पूरा, ये tan 5a के साथ क्या हो जाएगा
મલ્ટીપ્લાય એની સાથે ગુણાકાર થઈ જશે અને જમણી બાજુ શું રહેશે બરાબરની જમણી બાજુ આ જે ઉપર જે अंशમાં હોય છે ને એ જ બેઠું રહેશે ओके चलिए तो इतना हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं बराबर ने काउंस छोड़ी देवानो આપણે એનો મતલબ શું થશે 5a છે એને 1 સાથે અને આ જે બીજી જે પદ છે એની સાથે આપણે એને ગુણવાનું। तो देखो ये 10 5a प्लस है 1b प्लस है तो प्लस 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 आंसर आएगा यहाँ पे एंड 10 5a इंटू 1 क्या आएगा 10 5a बाद में प्लस माइनस माइनस। अब क्या होगा 10 5a ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे 10 3a इंटू 10 2a। तो ये पहला 10 5a इंटू 10 3a इंटू 10 2a એની સાથે ગુણાકાર થઈ ગયો। જમણી બાજુ જે છે એ જેવું છે એવું જ રહેશે। હવે શું કરીશું આપણે જે સાબિત કરવાનું છે તેમાં એવું જ છે કે આ જે गुणाकारवाली जो है मल्टीप्लिकेशन वाली जो टर्म है वो राइट साइड है। तो देखिए ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म माइनस है उसको राइट साइड लेके जाओ लेफ्ट टू राइट साइड तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके तो ये यहाँ पे लाएंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे हम। सिमिलरली एक ही साथ कर देना है सब कुछ दोनों ऑपरेशन इनको राइट साइड लेके जाओ और यहाँ पे ये 10 5a तो रहेगा 10 3a को लेफ्ट साइड लेके आओ तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 10 3a 10 2a भी प्लस है उसको भी लेफ्ट साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा माइनस 10 2a। तो देखिए ये प्रूव हो गया। सो आप देखो ना तो ये दोनों एग्जाम्पल सेम ही है। ये एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15 डिफरेंस क्या है यहाँ पे जो एंगल दिया है 70 50 ऐसा करके दिया है और यहाँ पे 5a 3a करके दिया है राइट। ખૂણાઓ જે લખવાની રીત છે એ અલગ કરી દીધી છે। આ બંને એક્ઝામ્પલ જીટીયુ એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ ગયા છે। તો આ જ રીતે નાના નાના ટ્વિસ્ટ કરીને તમને પૂછવામાં આવે છે નાનું થોડું ઘણું મોડિફિકેશન કરીને તમને એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવે છે બરાબર। જો તમારા ફોર્મ્યુલા જો તમને કમ્પ્લીટ આવડતી હોય અને કયા એક્ઝામ્પલમાં કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે એ તમને આઈડિયા હોય તો તમે ખૂબ જ આસાનીથી કોઈપણ એક્ઝામ્પલ તમે સોલ્વ કરી શકો છો। तो आज आपणे टोटल 3 एक्जाम्पल जोया छे अने पाछळना विडियोमां तमे जोशो तो तेनी अंदर पण 4 થી 5 एक्जाम्पल जोया छे। तो कम्पाउंड एंगल आपणे केवी रीते यूज करवानो अने एनी अंदर केवी रीतना एक्जाम्पलने प्रूव करवाना साबित करवाना अथवा तो गणतरी करवानी होय किंमत मेळववानी होय बराबर। तो केवी रीतना करवानुं ए तमने आइडिया आवी गई हशे। तो पण जो अमुक एक्जाम्पल एवा हशे आईएमपी कम्पाउंड एंगलना एटले के संयुक्त खूणाना तो આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એના વિશે ડિસ્કસ કરીશું।